गर्मी में आम के बाग में गरीब जुगाड़ू बहू का ससुराल। गर्मी के मौसम में जब शहरों के लोग एसी और कूलर की ठंडी हवा में बैठते हैं, तब गांव के लोग मिट्टी की दीवारों, टीन की छत और पुराने पंखों के भरोसे गर्मी से जूझते हैं। लेकिन इसी भारत की मिट्टी में ऐसी औरतें भी जन्म लेती हैं, जो बिना किसी सुविधा के भी अपनी बुद्धिमानी, मेहनत और जुगाड़ से घर को स्वर्ग बना देती हैं। ये कहानी है ऐसी ही एक गरीब पर आत्मनिर्भर और समझदार बहू सरिता की, जिसने न केवल अपने ससुराल को गर्मी में राहत दी, बल्कि रिश्तों में मिठास घोलने वाले आम के बाग को फिर से जीवित कर दिया। सरिता एक छोटे से गांव बेलाही में पली बड़ी थी। उसके पिता एक मामूली दर्जी थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तंगी रहती थी। सरिता बचपन से ही समझदार थी, स्कूल भी जाती थी और घर का काम भी करती थी। वो पुराने कपड़ों से पर्दे बना लेती, टूटे खिलौनों से सजावट करती और मिट्टी के बर्तनों से फूलदान बना देती। उसके पिता कहते, बिटिया, तू तो एक दिन अपने ससुराल को भी चमका देगी। सरिता मुस्कुराती, बाबू, मैं दहेज नहीं लाऊंगी, पर खुशियां भर लाऊंगी। सरिता की शादी हुई छपरिया गांव के रामचरण ठाकुर के छोटे बेटे मुकेश से। मुकेश पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर मेहनती जरूर था। उनका घर मिट्टी और टीन का बना हुआ था, जिसमें सास ससुर, देवर और नंद भी रहते थे। शादी के बाद सरिता जब पहली बार ससुराल आई, तो गर्मी अपने चरम पर थी। पंखे की आवाज से ज्यादा तेज तो हवा का अभाव था। बिजली दिन भर में 2 बार आती, वो भी आधे घंटे के लिए। दोपहर में घर ऐसा तपता था कि जैसे कोई तंदूर हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी सास पार्वती देवी को होती थी, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और घुटनों का दर्द था। घर के पीछे एक बड़ा आम का बाग था। लगभग 25 पेड़ थे। पहले ये बाग खूब फलता था। रामचरण जी के पिता ने इसे लगाया था, लेकिन अब किसी के पास समय नहीं था। बाग में सूखी घास, झाड़ झंखाड़ और टूटे झूले पड़े रहते। कभी कभार कोई पका आम गिरता, तो बच्चे उसे उठाकर भाग जाते। एक दिन सरिता ने वहां जाकर देखा, मिट्टी ठंडी थी, हवा हल्की हल्की बह रही थी और पत्तियों की सरसराहट किसी मधुर संगीत की तरह थी। सरिता को एक ख्याल आया। अगली सुबह सरिता उठी और बाग में झाड़ू लेकर पहुंच गई। एक एक कर सारी सूखी घास, टूटे लकड़ियां और प्लास्टिक कचरा साफ किया। अगले 2 दिन तक उसने अकेले ही पूरे बाग को संवार डाला। फिर उसने घर से पुरानी चटाइयां, चारपायां, टूटे स्टूल, गद्दे और एक पुराना रेडियो भी निकाल लिया। बाग के बीच में उसने गर्मी शरणालय जैसा एक छोटा सा पारिवारिक बैठक बना दिया। चारपाई पर टाट की चादर, चारों तरफ ठंडे पानी से भीगे बोरे और आम के पेड़ों की छांव में लगे झूले। सास ससुर, देवर, नंद, सबको ले जाकर उसने बिठाया और गिलास में बेल का शरबत परोसा। सास की आंखों में चमक आ गई। बहू, तू तो हमारे लिए जन्नत बना दी रे। अब हर दोपहर का समय बाग में बीतने लगा। सरिता हर रोज कोई नई चीज लाती, कभी ठंडी लस्सी, कभी खीरे प्याज की प्लेट, कभी घर का बना आम का पन्ना। सरिता ने एक दिन देवर से कहा, दीपक, इन आमों को यूं गिरने से अच्छा है कि हम सब्जी मंडी में बेच दें। ससुर बोले, कौन खरीदेगा, अब तो ध्यान ही नहीं रहा पेड़ों का। सरिता बोली, मैं ध्यान रखूंगी। अगले दिन से वो पेड़ों के नीचे तिरपाल बिछाने लगी, गिरे हुए आमों को बीनकर धोती, सुखाती और फिर गांव की हाट में देवर के साथ बेचती। धीरे धीरे आमों की कमाई से घर में एक छोटा सा सोलर पंखा, फिर मिट्टी का फ्रिज और बाद में एक हैंडपंप भी लग गया। अब गांव की औरतें कहती, अरे रामचरण जी की बहू तो जादूगरनी निकली।
हम भी अब अपने बाग में सफाई करेंगे, आम बेचेंगे। गर्मी में एसी नहीं, आम का पेड़ चाहिए बस। सरिता की वजह से गांव में एक नई सोच आई। जुगाड़, मेहनत और रिश्तों की मिठास। सास अब हर दिन बहू के लिए भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवंत, ऐसी बहू सबको देना जो खुद पसीने में भीग जाए पर परिवार को छांव में रखे। अब गर्मी आती तो घर वाले कहते, अब की गर्मी सरिता की ठंडी हवा ले आएगी। और सच में, आम के बाग की छांव, बहू के बनाए मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी लस्सी और झूले पर बैठी सास की मुस्कान, ये सब किसी महल से कम न था। सरिता ने कभी एसी, फ्रिज या लाइट की शिकायत नहीं की। उसने बाग की छांव में घर को सजाया, रिश्तों को सींचा और अपने ससुराल को फिर से जिंदा कर दिया। सुख सुविधा हमेशा पैसे से नहीं मिलती। एक जुगाड़ू, मेहनती और प्रेम से भरी बहू अगर घर में हो तो गर्मी भी बाग जैसी लगती है। सरिता की कहानी हमें सिखाती है कि थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा प्रेम मिल जाए तो मिट्टी का घर भी महल बन सकता है।